हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार वर्मा। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 के विद्यार्थियों को फिजिक्स में गति टॉपिक में आपको बताएंगे। टॉपिक आपका है अदिश और सदिश। अध्याय गति में टॉपिक आज आपका है अदिश और सदिश राशि। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था गति के प्रकार, विरामावस्थागत और गति अवस्था, गति की सापेक्षता। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। तो देखिए, अदिश राशि की परिभाषा क्या है। इन सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अपनी कॉपी पर इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा और इसको आप याद भी करते रहिएगा, क्योंकि यदि आप नोट नहीं बनाते हैं तो बार बार आपको वीडियो चला करके देखना पड़ेगा। इसलिए आप जिस दिन आपको वीडियो प्राप्त हो उसी दिन उसका उसका नोट्स बना लें और याद भी करिए। जब क्लासेस आपकी शुरुआत होंगी तो इसी के आगे आपका क्रम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक हम पढ़ाएंगे उसके आगे से ही शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, अदिश राशि क्या है। अदिश राशियाँ जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। परिभाषा हमने क्या बताया, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण का मतलब है मात्रा, जैसे 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, ये सब आपकी है। तो यहाँ पर देखिएगा केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं है। तो ये राशियां किसके अंतर्गत आएंगी, अदिश राशियों के अंतर्गत आएंगी। और इनका एग्जाम्पल भी आपको दिया है, जैसे चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, ताप, आवृत्त आदि। ये सब किसके अंतर्गत आते, अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। तो हमें इस डिफिनेशन को याद रखना है, इसके एग्जाम्पल को भी याद रखना है। जैसे चाल है या दूरी है, हम दूरी चाहे जिधर से जाए आए, भाई हम थोड़ी दूर उत्तर की दिशा में चल रहे हैं, फिर हम पूरब की दिशा में हो गए, फिर हम घूम करके पश्चिम की दिशा में हो गए, या हम दक्षिण दिशा में हो गए। तो यहाँ पर जो दूरी ली जाएगी वो दिशा से नहीं मापी जाएगी, वो आप कितनी दूरी तय किए, उस पथ की लंबाई कितनी है, वही आपकी दूरी होगी। इसलिए इसे केवल हम अदिश राशि में रखते हैं। अब आइए, इसके बाद आपका आता है सदिश राशि। सदिश राशियां क्या हैं, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग, बलागुण आदि। बल, जैसे बल के बारे में एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों क्यों है। कोई 20 किलोग्राम की वस्तु रखी हुई है, तो यदि उस वस्तु को हम उठाएंगे तो बल भी लगा रहे हैं, नहीं ताकत अपना लगा रहे हैं, कितने किलोग्राम का है वस्तु, उसको हम उठा रहे हैं, और किस दिशा में उठा रहे हैं, नहीं हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो दिशाएं नहीं है, या हम किसी दिशा में उसको धकेल रहे हैं। तो इस प्रकार की उसमें एक दिशाएं होती हैं। जैसे उस वस्तु को हम उठाना चाहते तो हम ऊपर की ओर उठाएंगे। तो देखिए, इसमें परिमाण भी है, यानी मात्रा भी है,
और दिशा भी है कि किस दिशा में हम उठा रहे हैं, किस दिशा में हम धकेल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। यदि इस प्रकार की आपको कुछ भी प्राप्त होता है वो ये सब किसके अंतर्गत आती है, सदिश राशियों के अंतर्गत आती है। तो सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हमने बताया, एग्जाम्पल भी आपको हमने दिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अदिश व सदिश राशियों में अंतर। तो अंतर में देखिए, ये मैंने बनाया है पार्ट, एक पार्ट में अदिश राशि है, दूसरे पार्ट में आपका सदिश राशि है। तो देखिए हम पहला पॉइंट अदिश राशि में क्या लिखते हैं, तो हमने बताया डेफिनेशन याद रखना, पहला अंतर आपका हो जाएगा, डेफिनेशन ही लिख दो दोनों की, पहला अंतर हो जाएगा कि इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में आप लिख दे, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ये पहला अदिश राशि में पॉइंट हो गया। सदिश में इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, पहला अंतर हो गया अदिश और सदिश में। अब देखिएगा दूसरा अंतर, अदिश राशि में गणित के साधारण नियमों के अनुसार इन राशियों को जोड़ा घटाया या गुणा भाग किया जा सकता है। गणित के साधारण नियमों के अनुसार इन राशियों को जोड़ा घटाया या गुणा भाग किया जा सकता है, जबकि सदिश राशियों में देखिएगा इनमें गणितीय नियमों के अनुसार जोड़ा घटाया या गुणा भाग नहीं किया जा सकता है। ये आपका दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, इन्हें एक अक्षर या एक संख्यात्मक मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एक अक्षर हो या एक संख्यात्मक मान के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई भी आप ले लें, समय ले लें, टी आप लिख देते हैं, टी से प्रदर्शित कर देते हैं, समझ गए। लेकिन सदिश राशि में इन राशियों के ऊपर तीर लगाकर इनका निरूपण किया जाता है या जा सकता है। जैसे त्वरण लिखते हो तो त्वरण में आप क्या करते हैं, जैसे ए बनाया और इसके ऊपर एक तीर लगा दिया, समझ गए। तो एक इसके अंतर्गत सदिश राशियों के अंतर्गत आएगा। तो देखिए अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है, इनकी डिफिनेशन हमने बताया, एग्जाम्पल हमने आपको बताया। तो और अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर भी हमने आपको बताया। अब देखिए इसके बाद आपको हम बताएंगे दूरी। दूरी की डिफिनेशन क्या है, देखिएगा किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। कोई गतिमान वस्तु है, एक स्थान से किसी पथ पर जा रही है, तो जितनी वो लंबाई तय कर लेगी वही तो उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी डिफिनेशन बने वो क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। ये दूरी की डिफिनेशन है। इसके बाद देखिएगा विस्थापन है। विस्थापन में ये आप देखिए डिफिनेशन क्या है, किसी निश्चित दिशा में, इसमें दिशा आपकी निश्चित होगी, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या बताया गया, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। कैसे देखिएगा, हम यहाँ पर आपको बताते हैं विस्थापन के लिए। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और फिर इस दिशा में इस प्रकार से गया और ये बी बिंदु तक गया, फिर इसने क्या किया, यहाँ से इस दिशा में गया और फिर यहाँ से ऊपर दिशा में गया, देख रहे हैं, सी बिंदु तक गया। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसका विस्थापन कितना हुआ, इस व्यक्ति का विस्थापन हुआ कितना,
तो विस्थापन इसका जो लिया जाएगा बताया गया अंतिम व प्रारंभिक बीच की स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो इनके बीच का अंतर जो होगा यही तो विस्थापन लिया जाएगा। आप यहाँ से लंबाई नापेंगे, फिर यहाँ नापेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ये विस्थापन नहीं है, ये तो चली गई दूरी है। ये क्या है? चली गई दूरी। जैसे व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, आगे भी जा सकता है, तो ये तो उसकी दूरी कहलाएगी। लेकिन विस्थापन जो होगा वो आपके अंतिम और प्रारंभिक बीच के अंतर को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपको अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और अदिश राशि तथा सदिश राशि में अंतर तथा दूरी और विस्थापन, इन दोनों की डिफिनेशन हमने आपको बताया। और ये भी हमने आपको अवगत कराया कि आप जितना भी वीडियो आप प्राप्त करते रहे उसका नोट्स बनाते रहिएगा और उसको याद भी करते रहिए। आज इस वीडियो में केवल यहीं तक देंगे। अगले वीडियो में आपको अगला मिलेगा टॉपिक, उसका भी वीडियो मिलेगा, उसका भी नोट्स बनाएंगे, उसको भी आप याद करते रहेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे आपका कोर्स कंप्लीट होता रहेगा और प्रयास करिए कि हमारा सारा सिस्टम चलता रहे। ओके, धन्यवाद।